अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान दिस वीक की टॉप स्टोरीज के साथ मैं हूं कौकफ फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक क्या क्या टॉप स्टोरीज रही हम आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान दिस वीक में। तो सबसे पहले कुछ बात कर लेंगे वजीर आजम इमरान खान के हवाले से क्या कुछ रहा ये हम आपको बताएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान पर हमला मोदी की आखिरी गलती होगी और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ेगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा सब्र की सिफ्त पसंद करता है। 5 अगस्त के बाद 80 लाख कश्मीरी मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजर रहे हैं। कश्मीरियों के लिए बड़ा अच्छा वक्त जो है वो आने वाला है। इंशाअल्लाह कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छा वक्त आएगा। वजीर आजम इमरान खान ने यौमी यकजहती कश्मीर पर जो है खिताब में ये कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मसला कश्मीर का हल जल्द से जल्द मुमकिन हो जाएगा। इसी हवाले से मजीद उन्होंने खिताब में क्या कुछ रहा चल के दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यकजहती रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा सब्र की सिफ्त पसंद है। 5 अगस्त के बाद 80 लाख कश्मीरी मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजर रहे हैं। कश्मीरियों के लिए बड़ा अच्छा वक्त आने वाला है। अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। वजीर आजम ने कहा कि 5 अगस्त से पहले दुनिया कश्मीर को भूल चुकी थी। पाकिस्तान के सरबरा भी कश्मीर का नाम नहीं लेते थे। इस्लामी ममालिक भी कश्मीर की बात नहीं करते थे, लेकिन 5 अगस्त के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हुआ। अमेरिका और बरतानिया में कश्मीर का इशू उठाया गया। दुनिया आज कश्मीर के लोगों के हालात जान गई है। यूरोपीय यूनियन के 600 मेंबरान पार्लियामेंट ने कश्मीर से कर्फ्यू हटाने का मुतालबा किया। 6 माह में 3 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कश्मीर का जिक्र हुआ। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि खत्ते में अमन हो। मोदी ने सारी इंतखाबी मुहिम में इंतहा पसंद बयानात दिए। जब भी कोई लीडर नफरत की बुनियाद पर वोट लेता है तो बड़ी तबाही होती है। तकरीबन 80 लाख मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जिस तरह 5 अगस्त के बाद वो एक मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजर रहे हैं, आज इस मीरपुर के जलसे का मकसद उनको एक पैगाम देना है कि सिर्फ आजाद कश्मीर के लोग नहीं, सिर्फ आजाद कश्मीर की अवाम नहीं, सारा पाकिस्तान आज मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाकर भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीता। अल्लाह ताला कहता है कि मैं इंसानों की अकल पर पर्दा डाल देता हूँ। मोदी ने 5 अगस्त को तकब्बुर में कदम उठाया और संगीन गलती की। मोदी ने बालाकोट में हमारे दरख्त शहीद कर दिए। मुझे सख्त तकलीफ होती है जब हमारे दरख्तों को शहीद किया जाए। हमने भारतीय तैयारा मार गिराया और भारत का बड़ी बड़ी मूंछों वाला पायलट पकड़कर वापस कर दिया। तो मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने डर कर पायलट वापस कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मोदी ने बयान दिया है कि मैं 11 दिन में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा। लगता है उसने दुनिया की तारीख नहीं पढ़ी, उसकी डिग्री जाली थी। मोदी इस गलत फहमी में न रहे कि पाकिस्तान पर हमला करके भारतीय अवाम की तवज्जो हटा देगा। भारत ने जिस दिन हमले की गलती की तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ेगा। हम मुकाबला करेंगे और करके दिखाएंगे। पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ वो जंग जीती है जो दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें नहीं जीत सकी। नरेंद्र मोदी ने जो 6 महीने पहले हिमाकत की, मेरे भाई और बहनों, ये कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं इंसानों के कानों और आंखों पे पर्दे डाल देता हूं, उनकी अकल पे पर्दे डाल देता हूं। और नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को वो कदम उठाया और वो कदम तकब्बर में उठाया। ये तकब्बर है जिसमें इंसान हिमाकत करता है और उसने वो गलती की जो मैं आज आपके सामने अल्लाह पे ईमान रख के पेशन गोई कर रहा हूं
कि इंशाल्लाह अब कश्मीर आजाद होगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं। हमें हर वक्त एक्टिव दिखाई देती हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, वजीर इत्तलात और नशरियात हैं। उनका कहना है कि मोहम्मद नवाज शरीफ शदीद बीमारी का बयान देकर लंदन चले गए और अब तक अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी कतरी खत का दर्जा हासिल कर लिया है। कहते हैं जब तक अस्पताल में दाखिल नहीं होते मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भिजवा सकते। मजीद उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, मजीद क्या कुछ पेशरफ्त रही, चल के दिखाएंगे आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ शदीद बीमारी का बयान देकर लंदन गए और अब तक अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी कतरी खत का दर्जा हासिल कर लिया है। कहते हैं जब तक अस्पताल में दाखिल नहीं होते मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भिजवा सकते। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शरीफों ने कवायद और जवाबित से जो खिलवाड़ किया उसका सिलसिला अब भी जारी है। अब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स की खबर के बजाय लंदन के रेस्टोरेंट से प्लेटों और चमचों की खनक सुनाई देती है। मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ मरीज का मेन्यू कार्ड भी कौम को बताया जाए ताकि हकाइक का पता चल सके। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि लीगी रहनुमा सियाह को सफ़ेद नहीं कर सकते। हमजा शहबाज की जमानत का मतलब बरियत नहीं। सच्चाई से भागने वालों को भागने नहीं देंगे। अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। कौम के सामने सच्चाई आकर रहेगी। मुआविन खुसूसी ने मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के मुतालबे पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि एहसन इकबाल साहब जेलों में कैद दीगर कैदियों की भी बेटियां हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि उनसे इम्तियाजी सलूक क्यों। कानून को ख्वाहिशात की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। हर सूरत कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। और नून लीग के हवाले से ही खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने रद्द अमल में कहा कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा 9.5% का मुतवक्के खसारा कौम और मुल्क के लिए बर्बादी का समान और बुरी खबर है। मुआशी खसारा चीख चीख कर खबरदार कर रहा है कि अंदरूनी और बैरूनी कर्ज और महंगाई का खौफनाक तूफान आ रहा है। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। महंगाई का तूफान जो है वो उरूज पर चलता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि महंगाई कब कम होगी और आवाम के लिए जो आने वाले बजट होते हैं वो कब दोस्त साबित होंगे, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। मजीद लेकिन इस हवाले से शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, चल के दिखाते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने रद्द अमल में कहा कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा 9.5% का मुतवक्के खसारा कौम और मुल्क के लिए बर्बादी का समान और बुरी खबर है। मौशी खसारा चीख चीख कर खबरदार कर रहा है कि अंदरूनी और बैरूनी कर्ज और महंगाई का खौफनाक तूफान आ रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि बेहिसी और सफाकी है कि हुकूमत ने तरक्याती बजट और इनकम सपोर्ट पर कुल्हाड़ा चला दिया। मौशी सरगर्मियों के जमूद ने लाखों चूल्हे बंद और आवाम को गुर्बत के जहन्नुम में धकेल दिया। उन्होंने कहा आटे और गंदुम का बहरान नीचे से नहीं ऊपर से पैदा किया गया। हवारी गरीबों की जेब साफ कर चुके हैं। 11,000 अरब कर्ज सिर्फ 18 माह लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाले कौम के मुजरिम हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि 70 साल में जो कर्ज मजमूई तौर पर लिया गया था, नालायक टोले ने उसका 30% से भी ज्यादा सिर्फ 18 माह में ले लिया। हुक्मरानों के जुल्म का खराज कौम को सूद समेत अदा करना पड़ेगा। कौम का मुआशी मुस्तकबिल गिरवी रख दिया गया। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। आगे बढ़ेंगे, खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं एनएडी यूनिवर्सिटी में हमारे साबिक जो कप्तान रह चुके हैं यूनिस खान, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और क्या कहा है। उनका कहना है कि 20 फरवरी से शुरू होने वाले PSL 5 में तमाम टीमें अच्छी हैं। लीग का पहली बार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुनक्किद होना खुश आइंदे एक अच्छी बात है। सब टीमें भरपूर मेहनत कर रही हैं, लेकिन मेरी जाती तौर पर ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर्स टाइटल जीते। यूनिस खान साहब जो अच्छा खेलेगा वो तो टाइटल जीत कर लेकर जाएगा, चाहे वो कराची किंग्स हो, लाहौर कलंदर्स हो या कोई और टीम। मजीद उन्होंने इस हवाले से अपने खिताब में क्या कहा है, चल के दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट।
NED यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब में मीडिया से बात करते हुए साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि 20 फरवरी से शुरू होने वाले PSL 5 में तमाम टीमें अच्छी हैं। लीग का पहली बार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुनक्किद होना खुश आइंद है। सब टीमें भरपूर मेहनत कर रही हैं, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर्स टाइटल जीते। PSL में देखें जी, सारी टीमें पाकिस्तान की हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर जो है वो थोड़ा ताकत है। तो हम सबकी बड़ी ख्वाहिश है। राना साहब के साथ हमारी बड़ी, मैं बड़ा उनके साथ जब भी मिलता हूँ तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि राना साहब की टीम वो आगे जाए और फाइनल तक जाए। यूनुस खान ने PCB को एक बार फिर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है। PCB को मालूम नहीं कि उसे क्या करना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में हरीफ टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर एतमाद और मैच्योर खेल का मुजाहरा किया। साबिक कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को खेल नहीं, भरपूर जिंदगी भी सिखाने की ज़रूरत है। भारत की कामयाबी की वजह उसके खिलाड़ियों का एतमाद था। हमारे उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैरून मुल्क दौरे कराने का एहतमाम किया जाए और उनके मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएँ। इम्पोर्टेंट है कि इस कराची को साफ सुथरा किया जाए, जो कि हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है कराची में। सिंध गवर्नमेंट को बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है, लेकिन कर लें, जल्दी से कर लें ताकि हम लोग भी इंजॉय करें। हम भी कहें कि हम भी जो है ना कोई इंग्लैंड में घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं और यूरोप में घूम रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ बातें ना हो, इस पे काम भी हो। कुछ बात कर लेते हैं। दरख्वास्त गुजार हमजा शहबाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रमज़ान शुगर मिल्स में तहकीकात का आगाज़ किया। नैब ने रमज़ान शुगर मिल्स के मामले पर मुतादिद बार इंक्वायरी की, मगर कुछ भी नहीं मिला। मजीद उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, चल के दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरख्वास्त गुजार हमजा शहबाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रमज़ान शुगर मिल्स में तहकीकात का आगाज़ किया। नैब ने रमज़ान शुगर मिल्स के मामले पर मुतादिद बार इंक्वायरी की, मगर कुछ भी नहीं मिला। तहसील भुआना में नाला अवामी मुफाद में बनाया गया। सूबाई काबीना और सूबाई असम्बली ने सेवरेज नाले की तामीर की मंजूरी दी थी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज के खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है। रमज़ान शुगर मिल्स में शरीक मुल्जिम शहबाज शरीफ को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हमजा शहबाज सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं और गिरफ्तारी से जिम्मेदारियों की अंजामदही में मुश्किलात का सामना है। अदालत से इस्तदा है कि हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरी का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं अदालती खबरों के हवाले से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने तजावुजात के खात्मे और सर्कुलर रेलवे की बहाली केस में वजीर आला सिंध, सेक्रेटरी रेलवे, मेयर और कमिश्नर कराची को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का इंदिया दे दिया है। अब देखना यह होगा इस नोटिस पर इंप्लीमेंट कब सामने आता है। मजीद चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत चाहती ही नहीं कि कराची सर्कुलर रेलवे चले। कराची को तबाह कर दिया गया, कब्रिस्तान तक गायब कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली समेत मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। इस मौके पर सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर कराची वसीम अख्तर, कमिश्नर कराची, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह भी अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने केस की समाअत के दौरान सवाल किया कि सर्कुलर और लोकल ट्रेन की बहाली से मुतालिक हुक्म पर अमल दरामद हुआ या नहीं। कमिश्नर कराची ने अदालत में बताया कि हमारे पास कुछ नहीं, जो भी है रेलवे के पास है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं तो कुछ नहीं होगा। सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को बताया कि ग्रीन लाइन बन गई है, सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरसों से सिर्फ मीटिंग्स चल रही हैं, कोई हल नहीं निकाला गया अभी तक।
चीफ जस्टिस ने केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत के पास अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का रास्ता रह गया है। अब भी वजीर आला सिंध, सेक्रेटरी रेलवे, मेयर और कमिश्नर कराची को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं। केस की समाअत के दौरान अदालत ने सेक्रेटरी रेलवे को एनएक के फैसले की कॉपी लाने के लिए आधे घंटे की मोहलत दे दी। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अदालत में बताया कि 6500 लोगों को बेघर कर दिया गया, जबकि बड़े बड़े प्लाजे नहीं गिराए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपको किसने इख्तियार दिया था कि जाकर कब्जा करें? रेलवे लैंड पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, जाकर गिराएं, 1 हफ्ते में गिराएं। इस पर कमिश्नर कराची ने अदालत में कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची से कहा कि आप जाकर गिराएं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरीज का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।